नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी को बता दें कि आपकी सफलता के पीछे पड़े हैं यह कुछ लोग और दोस्तों, आखिर बार बार आपके साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है, जबकि आपका ईमानदार हो और काम में कोई भी कमी नहीं रखते हो। और दोस्तों, आपका मन में भी यही निराशा बनी हुई है। आखिर आपकी नसीब इतना खराब क्यों है और इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अंत में सब कुछ बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 ऐसे लोगों का नाम बताऊंगा जिनकी नज़र भी बहुत काली है और जवान बहुत काली है। और यह लोग आपकी खुशियों पर नज़र रखते हैं और आपके घर में महंगे सामान को अगर देखकर और आपके घर में बड़े बड़े कार्यक्रम का ऐसी कोई नहीं लगते हैं जिससे आपको सभी का बिगाड़ कर रख देते हैं। अगर इसके पीछे आपकी क्या गलती है, मैं भी आपको बताएंगे क्या उपाय आप कर सकते हैं, उसकी जानकारी देंगे, क्या सावधानियां हो सकती है यह भी बताएंगे। बस आपसे अनुरोध इतना है, थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को बिल्कुल अकेले मिलेंगे। और सही है वीडियो, बल्कि आज से नहीं पिछले कई सालों से आपके पीछे पड़े हुए हैं। और दोस्तों, अपने जीवन काल खुद महसूस कर रहे होंगे कि कभी कभी एकदम से स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है, कभी कभी व्यापार में बहुत बड़ा काम हाथ से निकल जाता है, और अगर प्रमोशन मिलने वाला होता है नौकरी में तो वह भी नहीं मिलता है, और अगर कोई नई चीज आने को होती है तो वह आते जाते रुक जाती है। अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। और दोस्तों, यही सब कुछ आखिर क्यों होता है? तो दोस्तों, आपको पता नहीं है, सब काली नज़र का परिणाम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा यही चाहते हैं कि हम उनसे नीचे रहे और हमारे घर में एकता नहीं रहे, हमारे घर में हमेशा लेश अशांति बनी रहती, और यही चीज उन्हें पसंद आती है। और दोस्तों, गुरुजी की एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने इन लोगों से पीछे नहीं छुड़ाया तो आने वाले कुछ समय में आपके जीवन काल में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कुछ लोग और दोस्तों, आपका जीवन बहुत खराब हो चुका है। दूसरों का बुरा सोच सोच कर इन्होंने अपना भविष्य बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब आपको साफ सुनना पड़ेगा, आपको हर कार्य को बेहतर बनाना है, आपको अपना अगला कदम ऐसा बनाना है जिससे आपको सब कुछ ठीक हो जाए। और दोस्तों, अगर आप बुरा चाहते हैं तभी कुछ योजना बनानी होगी, कुछ बड़ा करके दिखाना होगा, जीवन में ऐसा मुकाम पानी होगा जो सबसे बड़ा हो। और दोस्तों, आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी होगी कि आपकी सफलता शोर मचा दे। और दोस्तों, अगर आप आगे रहकर लोगों को बताओ, क्योंकि दोस्तों, यह जो बुरी नज़र लगने वाले लोग हैं यह कहीं और के नहीं बल्कि आप ही के घर के हैं और आपके आसपास मौजूद है। और दोस्तों, इनका नाम रहने के लिए वीडियो अंत रखते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखेंगे। और दोस्तों, भगवान किसी को देते हैं तो किसी को नहीं देते। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय के साथ मिलता है। दोस्तों, आपने बहुत कम खुशियों में बहुत ज्यादा प्रसन्न रहे हैं, लेकिन दोस्तों, समय के साथ आपकी अच्छी नियत का और आपके अच्छे चरित्र का बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। बस आपसे बात का ध्यान रखना कि जब आप किसी से आगे निकलोगे, फिर चाहे आपके पड़ोसी हो या फिर आपको काम करने वाले सहकर्मी हो या फिर आपका खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, जब आप किसी से आगे निकलोगे
तो बहुत बड़ी संभावित बात है आपसे चलेगा। यूं कि दोस्तों में इंसान कैसा भी हो मैं आपसे चलेगा, और दोस्तों हर कोई चाहता है कि वह आगे बढ़े, उसकी समझ में पहचान हो और उसके साथ साथ उसका इतना बेहतरीन राजवा हो कि जहां जाए वहां उसका नाम गुंजा जाए। और दोस्तों हमारे इस सोच काम में उल्टा परिणाम देखने को मिलता है। कभी कभी हम कुछ अच्छा करते हैं, कभी हम मकान खरीदने हैं या कोई महंगा सामान खरीदते हैं, तो हम अपनों को, रिश्तेदारों को, आज पड़ोसियों को, सबको जान पूछ करके बताते हैं कि हमने यह चीज की है। और दोस्तों हम यह सोचते हैं कि यह हमारे लिए अच्छे सोचेंगे इसलिए बता दें। और दोस्तों हम खुद का दिखाव करना चाह रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि 4 जनों के बीच हमारी वाहवाही होगी, लेकिन हो अक्सर उल्टा जाता है। कुछ लोग अपनी प्रसन्नता में परेशानी रहती हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो हमें जीवन में कभी खुश नहीं देख सकते थे, क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ाने बिल्कुल भजन नहीं होता है। और अभी यह लोग तुम्हें बहुत ज्यादा गलत दृष्टि से देखते हैं, बहुत ज्यादा बुरी दृष्टि से देखते हैं, बहुत ज्यादा बुरा सोचते हैं। और आखिरी है, आगे ऐसे निकल रहा है, कभी कभी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर वही तांत्रिक बाबा को देखा रह जाते हैं, जिसके कारण आपको खुश करती रहता है। और दोस्तों यह वीडियो शुरू होने वाली है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे लगते करोगे तो हम आपको गारंटी के साथ बता दें, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों जब लोग हंसकर बात कर रहे होते हैं तो यही चीज उनके मन को तकलीफ देते हैं, क्योंकि वह भी चाहते हैं उनके घर में सब कुछ अच्छा हो। लेकिन दोस्तों जिनके घर वाले आपस में लड़ते हैं और वही इंसान जब हमारे घर में आकर हमारी बार बार एक इतना दिखेगा तो उसे दुख अवश्य होगा कि काश ऐसा हमारा भी घर हो। हर बार उनके घर में यही सब कुछ होता है और वह बार बार आपके घर में आते हैं और आपके अपने प्रेम मोहब्बत दिखाते हैं। और दोस्त तभी इंसान कभी नहीं जाएगा कि आपके जीवन काल में ऐसा भी कुछ, अगर वह अपने जीवन काल में रौनक नहीं ला पा रहा तो आपके जीवन के रौनक छीनने की कोशिश करेगा। मैं आपको यह समझ लेना कि मुझे किसी दूसरे के सामने खाना नहीं खाना है। कई बार हम घर में खाना खा रहे होते हैं, तभी हमारे पड़ोस वाला कोई व्यक्ति की, हमारे आसपास का कोई व्यक्ति आ जाता है और वह हमें खाना खाते हुए देख लेती है। उसे समय हम उसे बात को देख कर देते हैं, लेकिन बाद में अचानक हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, बाद में हमारी हालत खराब होने लगती है। इसलिए हम आपको पहले ही बता दें कि घर में यह 3 चीज हमेशा पर्दे के अंदर अच्छी लगती है, और वह है भोजन, भजन और प्रेम। यह तीनों चीज हमेशा पर्दे के अंदर अच्छी लगती है और आने जाने वाले लोगों की नजर आपके ऊपर ना पड़े, इस बात का अवश्य ध्यान रखना। और दोस्तों मन में परमात्मा का ईश्वर होना चाहिए। दूसरी बात है भजन, तुम पर्दे में हमेशा बहुत सारे भजन करो, जो नहीं आते वह भी करो, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अगर हम भजन गाना चाहते हो तो दिल से करो, दिखाओ मत करो। भक्ति का कर दिखावा करोगे तो भी उसका पूरा परिणाम आपको चैन ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अपने प्रेम का प्रदर्शन भी मत करना, क्योंकि दोस्तों यह सब चीज पीछे ही अच्छी लगती है, और अगर आप इसे आगे लगे तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। और दोस्तों अगर आपको लोगों की काली नजर से बचाना है तो यह सावधानी हमको बरतनी होगी। और दोस्तों यह हर बात बहुत अच्छे समाचार है
क्या आपको हर बात मन को अपनी रखना है जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो जाता? कोशिश यही करनी है, किसी को इसके बारे में ना बताएं। कई बार हम यह करना तो चाहते हैं, लेकिन मन में डर रहता है, इस काम में मैं असफल ना हो जाऊं, इस काम में मेरा पैसा ना डूब जाए। लेकिन अपने जीवन काल में जो बलिदान दिए हैं, जीवन के 5 साल से जो अपने अनुभव लिया है, उसे पर अगर आप फैसला लोगे तो आप जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। और दोस्तों, किसी की सलाह के बिना यह कार्य नहीं कर पाऊंगा और मजबूरन आपको किसी से मदद मांगनी होगी, किसी का एहसान लेना पड़ेगा, किसी को अपनी बातों को बताना पड़ेगा और उससे यही चीज आपके नुकसानदायक बन जाती है और यहीं पर आपका पैसा भी काम हो जाता है और आपका सब करा कराया सब राख कर देता है। दोस्तों, अगर आप किसी को बताते हो कि मैं यह करना चाहता हूँ, तो वह आपके सामने तो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से यह सोचता है कि आखिर अगर इसे इस काम में सफलता मिल गई तो यह बहुत आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, फिर यही इंसान आपको गलत सलाह देता है, आपको गलत दिशा में मोड़ने के लिए, और आपके जीवन काल में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी सब कुछ आपको गलत बता देता है। तो इसीलिए एक बात का जीवन में अवश्य ध्यान रखना अपनी। और दोस्तों, इस दुनिया में आपको कई लोग आपको ज्ञान देंगे और आपको हमेशा भटकाएंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग का उपयोग करना है। इसीलिए बोलते हैं, सुनो सबकी पर करो अपनी, और जो मन कहे वही करो, क्योंकि आपका मन बहुत ज्यादा साफ है। आप कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करोगे और आप एक निर्मल हृदय वाले इंसान। आपने हमेशा अपने जीवन काल में यही किया है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आपको उसके साथ बुरा नहीं करना है, और भगवान इस रूप में आपको आपके बुरे कर्मों का परिणाम दे रहे होते हैं। वह कोई आपके साथ गलत करता है तो समझ जाना कि आपके बुरे कर्मों का नाश हो रहा है। लेकिन अगर आप बदले में पलटवार करें, और उसे जरूरी नहीं है कि हम हमेशा किसी दूसरे का मजाक उड़ाएं। और दोस्तों, यह है जो समय का पहिया है, यह घूमता है और समय भी बताएं किसी का भी बदल सकता है। कोई रोड से राजा बन सकता है। मनुष्य जीवन में एकमात्र हमेशा ध्यान रखना कि स्थिति कैसी भी हो, लेकिन जीवन की हर लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी। इसलिए दोस्तों, मेहंदी वाले और सत्य के मार्ग पर चले, भगवान का नाम जप करे, भगवान आपको बहुत हिम्मत देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें।